नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसे हिंदुओं के लिए आस्था, परंपरा और विजय का प्रतीक है, दसरा या विजयादशमी। आखिर यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कौन सी ऐतिहासिक और धार्मिक कथाएं जुड़ी हैं और इस दिन को इतना शुभ क्यों माना जाता है, आइए जानते हैं विस्तार से। दशहरा का त्योहार एक अद्भुत कहानी के साथ जुड़ा है जिसमें भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व न केवल हमें धार्मिकता का पाठ पढ़ाता है बल्कि हमारे भीतर एक नई ऊर्जा भरता है। दशहरा का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अच्छाई हमेशा विजयी होती है। इस दिन को मनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर मेले और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जहां लोग एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। हर साल दशहरा के दिन लोग अपने घरों में दियों की रोशनी बिखेरते हैं और बुराई को समाप्त करने की प्रार्थना करते हैं। यह पर्व एकत्रित होकर साथ मनाने का अपूर्व आनंद भी प्रदान करता है, जहां हर कोई मिलकर एक दूसरे से खुशियां बांटता है। रामायण के अनुसार त्रेता युग में रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। भगवान श्री राम ने हनुमान जी, लक्ष्मण जी और अपनी वानर सेना की मदद से रावण के खिलाफ युद्ध छेड़ा। कई दिनों तक यह युद्ध चलता रहा और अंत में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को श्री राम ने रावण का वध कर दिया। यह सिर्फ रावण के अंत की कहानी नहीं थी बल्कि सत्य, धर्म और न्याय की जीत का प्रतीक बनी। तभी से इस दिन को विजयादशमी के नाम से मनाया जाने लगा। यही कारण है कि भारत के अलग अलग राज्यों में इस दिन रामलीला और रावण दहन की परंपरा होती है। इस अवसर पर बच्चे और बड़े सभी इस महाकाव्य की कहानियों को जीते हैं, उत्साह और आनंद के साथ मिलकर ये त्योहार मनाते हैं। यह दिन न केवल धार्मिक उल्लास का प्रतीक है बल्कि एकता और समुदाय की भावना को भी प्रदर्शित करता है। इस दिन का महत्व केवल विजय का उत्सव नहीं है बल्कि यह हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य का पालन हमेशा करना चाहिए। विजयादशमी हमें याद दिलाती है कि बुराई का अंत हमेशा होता है और सच्चाई की राह पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती। इस दिन का पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें, जैसे भगवान श्री राम ने किया था। दूसरी कथा देवी दुर्गा से जुड़ी है। महिषासुर नाम का एक असुर था जिसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई देवता उसे पराजित नहीं कर सकता। वरदान पाकर वह घमंडी बन गया और स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने हार मान ली और सभी मिलकर मां दुर्गा की शरण में पहुंचे। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इस प्रकार दसरा को मां दुर्गा की विजय का पर्व भी माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन देवी की आराधना और 10वें दिन विजयादशमी, यह परंपरा आज भी पूरे देश में बड़े उत्साह से निभाई जाती है। हर साल दशहरा का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। यह समय होता है जब लोग माता दुर्गा की पूजा करते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। पूजा स्थलों पर भव्य सजावट और भक्तों की भीड़ होती है जो अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें नृत्य, संगीत और नाटक शामिल होते हैं। माता दुर्गा की आराधना करने वाले लोग एकजुट होकर इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि एक ऐसा समय है जब लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। उत्तर में रावण का दहन होता है जबकि दक्षिण में ज्ञान और शक्ति की पूजा की जाती है। यह पर्व हर क्षेत्र में अलग ढंग से मनाया जाता है लेकिन सबका संदेश समान है जो हमें प्रेरणा देता है। महाराष्ट्र में इस दिन आपत्याचा पानाना सोने मानकर एक दूसरे को दिया जाता है। यह परंपरा मित्रता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। कई जगहों पर इस दिन शस्त्र पूजन किया जाता है क्योंकि इसे नए कार्य, व्यवसाय और युद्ध की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। उत्तर भारत में लोग रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करते हैं। दक्षिण भारत में इस दिन को अयुद्ध पूजा और विद्यारंभ संस्कार के रूप में भी मनाया जाता है। कुल मिलाकर भारत के हर कोने में दसरा अलग अलग ढंग से मनाया जाता है परंतु उसका संदेश एक ही है, असत्य पर सत्य की विजय। दशहरा के मौके पर बच्चे रावण के विशाल पुतलों को जलते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं, जबकि दक्षिण में परिवार मिलकर विद्यारंभ संस्कार जैसे महत्वपूर्ण संस्कारों का आयोजन करते हैं। यह पर्व न केवल पारिवारिक बंधन को मजबूत करता है बल्कि भविष्य के लिए नए आरंभ की भी उम्मीद जगाता है। दसरा हमें यह सिखाता है कि चाहे अन्याय और अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः जीत हमेशा सत्य, धर्म और सदाचार की होती है। रावण की तरह हमारे अंदर भी कई बुराइयां छुपी होती हैं, अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या। दसरा हमें याद दिलाता है कि हमें इन बुराइयों को खत्म करके अपने जीवन में अच्छाई, सच्चाई और करुणा को अपनाना चाहिए। यही असली विजयादशमी है। दसरा हमें यह सिखाता है कि जीवन में अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है और हमें इसे अपने दिलों में बसाना चाहिए। दसरा हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को अच्छाई से सजाना चाहिए।
इस पर्व पर हमें अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानने और उन पर गर्व करने का अवसर मिलता है। दशहरा हमें यह सिखाता है कि हम अपने अंदर छिपी बुराइयों से लड़ सकते हैं और अच्छाई को अपनाकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं। ये पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा सच की राह पर आगे बढ़ें और अपने चारों ओर अच्छाई फैलाएं। दशहरा हमें याद दिलाता है कि जब हम मिलकर अच्छाई की शक्ति का अनुभव करते हैं तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। इस महापर्व पर हर एक व्यक्ति को अपने अंदर के रावण को पराजित करने की प्रेरणा मिलती है और सच्चाई की राह पर चलने का उत्साह मिलता है। दोस्तों, दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन का संदेश है। सत्य ही धर्म है और धर्म ही विजय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी सकारात्मक बातें और भी लोगों तक पहुंचें। आपको और आपके परिवार को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय मां दुर्गा। दशहरे के इस पर्व पर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं और अपने परिवारों के साथ समय बिताते हैं। ये त्योहार हमें एकजुटता और अच्छाई की जीत का संदेश देता है। हर साल लोग राम का आशीर्वाद लेते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि वे अपने जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। इस पर्व पर प्रेम और एकता का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। दशहरा हमें यह सिखाता है कि बुराई का अंत हमेशा होता है और सच्चाई की विजय अवश्य होती है। इस समय पर हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनानी चाहिए। इस त्योहार का मुख्य संदेश यही है कि हमें हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने अंदर की बुराई को मिटाना चाहिए। दशहरा का यह पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भी सच्चाई का पालन करें। दशहरा के इस खास मौके पर जब हम अपने घरों को सजाते हैं और मिठाइयों का आनंद लेते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि हमारी खुशियां एक दूसरे के साथ बांटने से बढ़ती हैं। इस त्योहार को मनाते समय प्रेम और सहिष्णुता को अपनाना